अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई। इस वक्त हमारे गंदम के काश्तकार जो हैं वो गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी लगा रहे हैं। आखिरी पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे सही वक्त के ऊपर लगा देते हैं, दाना मोटा बनता है, वजनी बनता है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस आखिरी पानी को देर से लगाते हैं, दाना सुकड़ जाता है, दाना हल्का बनता है, उसके अंदर से हवा निकल जाती है, आपकी पैदावार 8 से 10 मन फी एकड़ कम बनती है। और अगर आपको पानी लगाना नहीं चाहिए था, आपने पानी लगा दिया, आपकी फसल गिर जाएगी, क्योंकि इन दिनों के अंदर हवाएं चल रही होती हैं। आपकी 4, 5, 6 मन फी एकड़ पैदावार गिरने की वजह से भी कम हो जाती है। काश्तकार भाई आमतौर पे गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी 120 दिन की फसल के अंदर लग जाता है, लेकिन हर इलाके के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंध के अंदर तो 120-25 दिन की फसल कटाई हो जाती है, जबकि पंजाब के अंदर 140, 45, 50 दिन की फसल की कटाई होती है। और इसी तरह से हमारे काश्तकार दोस्त कुछ नवंबर के अंदर काश्त कर रहे होते हैं और कुछ गंदम की फसल को दिसंबर के अंदर भी काश्त कर रहे होते हैं। लिहाजा गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी को हम ये नहीं कह सकते कि आपने इतने दिन के ऊपर लगाना होता है। आमतौर पर कटाई से 15-20 दिन पहले गंदम का आखिरी पानी लगाया जाता है। लेकिन आज आपको हम 3-4 ऐसे टिप्स बता देंगे कि आप अपने खेत के अंदर खुद जाएंगे, आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि आपको अपने खेत के अंदर गंदम का आखिरी पानी इस वक्त लगाना चाहिए, इस वक्त लगा दें या ना लगाएं। काश्तकार भाई सबसे पहले आप अपने खेत के अंदर जाएं, आप अपनी फसल का मुआयना करें। अगर आपको सारा का सारा खेत सरसब्ज नजर आ रहा है, हरे रंग का नजर आ रहा है, यानी आपको फसल जिंदा नजर आ रही है और नीचे जमीन खुश्क नजर आ रही है, आपको चाहिए आप पानी लगा दें। काश्तकार भाई अगर आपकी फसल का रंग बदल गया, फसल आपको पीली होती हुई नजर आ रही है, फसल के सांस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप आखिरी पानी ना लगाएं। काश्तकार भाई इसी तरह से उसके बाद आपने सिट्टे को देखना है। सिट्टे के दरमियान से आपने एक दाना निकाल के देखना है। उस दाने को देखें, अगर उसको दबाने से दूध निकलता है या दबाने से गाढ़ा दूध निकलता है तो फिर आपको गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर उस दाने को आप देखें, दाना दबाने से दबे ना, बल्कि दाना मुकम्मल हो चुका हो, दाने का रंग भी बदल चुका हो, बहुत ज़्यादा दबाने से आटा निकले, उसके अंदर से आटे की तरह का मटेरियल निकले, मादा निकले, तो फिर आपको आखिरी पानी अब नहीं लगाना चाहिए, आपके पानी लग चुके हैं। आज का भी तीसरे नंबर पे आपने सिट्टे का रंग देखना है। सिट्टे के नीचे वाली जो डंडी है उसका रंग आपने देखना है। सिट्टे के नीचे वाली जो डंडी है, अगर आपको वो सब्ज नजर आ रही है, हरे रंग की नजर आ रही है, आपको पानी लगा देना चाहिए। और अगर उसका रंग बदल चुका है, पीले रंग की वो हो चुकी है, फिर आपको पानी नहीं लगाना चाहिए। काश्तकार भाई इसके बाद आप मौसम को भी देखते हैं। अगर तेज़ हवा चल रही है आज के दिन में 15, 18, 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, आपको पानी नहीं लगाना चाहिए, फसल आपकी गिर जाएगी। लेकिन अगर हवा की रफ्तार 5-6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। आजकल के दिनों में शाम के वक्त, रात के वक्त पानी लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, उस वक्त हवा जो है वो रुक जाती है। काश्तकार इसके अलावा अगर आपने सोलर का पानी लगाना है, आपको दिन में ही पानी लगाना पड़ता है, तो फिर आप पानी लगा दें, क्योंकि लगा के जो आपका नुकसान होगा 2-4 मन का, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उस वक्त हो जाता है कि अगर आप अपनी गंदम की फसल के अंदर पानी नहीं लगाते। ना लगाने से 8, 10, 12 मन का नुकसान होता है, लगाने से आपकी फसल गिर जाएगी। आप थोड़ा सा पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवा लें 2-3 दिन के बाद, आपका दाना भी मुकम्मल हो जाएगा और आपका पैदावार का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। काश्तकार भाई गंदम की जो पिछेती फसल है, यानी जो दिसंबर के अंदर जो फसल आपने काश्त की है, मकई के बाद आपने काश्त की है, तो उसके अंदर इस वक्त दाने की भराई का अमल चल रहा होगा, यानी दाने बनने का अमल चल रहा होगा। काश्तकार भाई याद रखें, दाने की जो भराई का अमल है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। वैसे तो आइडियल टेम्परेचर 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तब भी गुजारा हो जाता है। लेकिन आजकल का जो दर्जा हरारत चल रहा है 33, 34, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर रहा है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी के अंदर अगर आप पानी भी नहीं लगाएंगे, आखिरी पानी खास तौर पे अगर आप नहीं लगाएंगे या आप रोक देंगे, तो आपकी पैदावार अच्छी खासी मुतासर हो सकती है। छेती काश्त की वैसे पैदावार कम बनती है, फिर आपने अगर आखिरी पानी भी सही वक्त पे ना लगाया तो आपकी पैदावार अच्छी खासी मुतासर हो सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।